नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो भैया आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी का। अब हमारे लिए तो ये बहुत पुराना टॉपिक है इनफर्टिलिटी का, लेकिन बहुत से जो लोग हैं उनको आज भी नहीं पता कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी मतलब ऐसा होता है कि भाई जब अंडा जो होता है कबूतर का, उसके अंदर जान ही नहीं बनती, तो फिर उसके ऊपर में कबूतरी कितना भी 21 दिन बैठे, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ पानी निकलता है, एक तो ब्लैक कलर का या फिर सड़ा हुआ, जो कि बहुत बदबू निकलती है, लेकिन उससे बच्चे नहीं निकलते। अगर ये इसी प्रकार से अगर आपकी कबूतरी हो रही होगी, अंडे से बच्चे नहीं निकल रहे होंगे, तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। अब इसका जो रीज़न है, ये बहुत सारे रीज़न से इनफर्टिलिटी होती है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। अभी मैं मोस्टली, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मोस्टली इसमें जितना टॉपिक कवर हो सकता है मैं उतना टॉपिक कवर करूँगा, फिर भी ये 15-20 मिनट का वीडियो बन सकता है। तो अपन जो सबसे पहले पकड़ेंगे उड़ान वाले कबूतरों का इनफर्टिलिटी। मेल फीमेल का जो क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद में, ब्रीडिंग होने के बाद में, जब मादी के पीछे में जब नर दौड़ रहा है, उस पीरियड में उसको ना उड़ाए। आप उस टाइम में अगर वो कबूतरी को उड़ाओगे तो पेट में जो अंडा है, उसकी कबूतरी का लैंडिंग करते टाइम में या ऊपर उड़ते टाइम में, अगर अंडे का अंदर का जो येलो और वाइट है, अगर वो थोड़ा सा भी हिल गया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा इनफर्टिलिटी का। यानी जब वो अंडा ले करेगी, ले करने के बाद में उसके ऊपर बैठेगी तो बच्चा नहीं निकलेगा। एक दूसरा जो है कि आपका अंडे का जो है ना, वो जो कैल्शियम का जो है ऊपर का जो शेल है, जिसको हम लोग शेल बोलेंगे पढ़ी लिखी भाषा में, तो जो शेल है उसका आप थिकनेस चेक करो। जब वो अंडा इनफर्टाइल हो गया, अब आपको उसको फेंकना ही है, तो उसका आप जो है ना शेल का वो चौड़ाई मेजर करो कि इतना ही करना है या उससे पतला है। अगर उससे पतला है तो उसमें कैल्शियम का प्रॉब्लम है, तो उसमें आप पानी में उनको 5 ml कैल्शियम दे दिया करो, हफ्ते में 2 बार 3 बार, या आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, थोड़ा सा आधा ml और 1.5 ml पानी मिक्स करके इंजेक्शन को, जो सूखा हुआ इंजेक्शन होता है उसमें खींच के आप दे सकते हो। दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो कबूतर उड़ते नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनमें प्रॉब्लम होता है इनफर्टिलिटी का। तो ये सभी मौसम के लिए बोल रहा हूँ मैं, बारिश के लिए आपको बारिश के मुद्दे में भी आऊँगा मैं। बारिश में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस प्रॉब्लम पे मैं अभी थोड़ी देर के बाद में आऊँगा। अभी जो है, जो कबूतर उड़ते नहीं, जैसे जो फैंसी ब्रीड होगी या फिर जो वेटेड ब्रीड होगी, जो कि मेरे पास में अवेलेबल है, इसमें हम लोग भड़ों को गिनते हैं, जिनकी आँख बड़ी बहुत छोटी होती है। वेटेड कबूतर हो गया, फैंसी पिजन हो गया, ये जो है ये बहुत कम उड़ान लेते हैं, यानी इनका फ्लाइंग का स्पीड भी बहुत कम होता है और उड़ने की ताकत भी बहुत कम होती है। स्मरण शक्ति नहीं, उड़ने की ताकत भी कम होती है, लेकिन फिर भी अगर ये अंडा देंगे तो अंडा देने के बाद में इनसे बच्चे नहीं निकलते। या 2 अंडा देंगे तो कभी 2 अंडा खराब करेंगे, या एक अंडे में से बच्चा निकलेगा, एक अंडे में से बच्चा नहीं निकलता है। अगर एक अंडे में से बच्चा निकलता है और एक अंडे में से नहीं निकलता है तो इनफर्टिलिटी नहीं है। वो जो प्रॉब्लम है, वो मादी जो है या फिर मेल जो है, वो अंडे को साथ में बराबर, दोनों अंडे को साथ में लेके बराबर टेम्परेचर नहीं दिया है, इस कारण से हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देना है कि वो अंडा देने के बाद में उसको बराबर टेम्परेचर दे पाए। उसके लिए आपका जहाँ पे भी आपने देखे होंगे, बहुत से लोगों के पास में वो पारोली, जिसको बोलते हैं, हमारे इधर में पारोली बोलते हैं, पारोली रखो। नहीं तो फिर अगर आप सीमेंट की मतलब वो खनी बना रहे हो सीमेंट की, जैसे कि मेरे पास में है, जो ईंट और सीमेंट जो नीचे में लगा के रखा हो, तो उसमें ना मैंने बीच में थोड़ा सा छेद, मतलब ऐसा थोड़ा सा ये रखा हुआ है, छेद जैसा रखा हुआ है। एक आधी अपना जो कब्बशी होती है उस पैटर्न में किया हुआ है मैंने, बशी के पैटर्न में किया हुआ है। तो उससे कैसा अंडा बराबर वहीं पे रहता है। वो लोग कैसा करते हैं, जब उनको टेम्परेचर देते हैं ना, तो वो अंडे को घुमाते रहते हैं।
अगर वो घुमाएंगे नहीं ना तो वो बॉडी उनका चिपक जाएगा अंडे से, ठीक है। तो उस कारण से वो फिर दूसरा अंडा जो है खराब होता है, और एक अंडे से बच्चा निकल रहा है, दूसरे अंडे से नहीं निकल रहा है, तो रीज़न वही है। और दोनों अंडे में से अगर नहीं निकल रहा है बच्चे या अंडे खराब हो रहे हैं, और वही अंडे अगर आप पलटा के दूसरे के पास में रख रहे हो और वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, तो वो इनफर्टाइल नहीं है। उनका प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको बताया कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है बराबर टेम्परेचर देने के लिए वो उन अंडों को, ठीक है। और अभी जो बात है कि जो नहीं उड़ रहे फिर भी अंडे दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, अंडा खराब हो जा रहा है, फिर दूसरे के पास में भी वो अंडा रखने के बाद में भी फिर भी वहाँ से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली कि प्रॉब्लम है, इनफर्टाइल है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत रामबाण उपाय बताता हूँ भैया, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया, बहुत बढ़िया, बहुत रामबाण उपाय बताता हूँ। आपने शहद का छत्ता देखा होगा, शहद के छत्ते में से जब शहद निकल जाता है तो जो मोम होती है, मोम, ये फेकोलॉजी नहीं कर रहा हूँ, आपने ट्राई करके देखना, मैंने ट्राई किया हुआ है भाई मेरे। और मेरे को ऐसा नहीं कि यूट्यूब से मेरे को पैसे कमाना है इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, बस मेरा मकसद बस इतना ही है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से, ये बस मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के माध्यम से बस मैं आपको ये बता पाऊँ कि क्या चीज़ हो सकती है, या फिर मेरा जो नॉलेज है यार मैं आपके साथ में शेयर करूँ। यही एक लुकआउट है, इसके पीछे में कोई दूसरा लुकआउट तो है नहीं। और नॉलेज जो है बढ़ता क्यों है, कैसे बढ़ता है? शेयर करने से। कोई भी चीज़ जो है नॉलेज आप शेयर करोगे तभी तो बढ़ेगा ना, या जो चीज़ मेरे को नहीं पता वो आप बताओगे, कमेंट करूँगी, तभी मेरे को बढ़ेगा ना। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को मालूम है, जो लोग देख रहे हैं उनको पता है। तो मोम जो होता है, मधुमक्खी के जो छत का जो मोम होता है, वो बोलोगे भैया अब मैं कहाँ से लाऊं? जो हकीम लोग वगैरह होते हैं या बहुत से आयुर्वेदिक वाली जो स्टोर होती है, इनके पास में वो मोम आपको मिल जाएगा। इनकी बस इतनी छोटी छोटी सी गोली करके वो फीमेल को, आप जब वो मेल जो है फीमेल के पीछे में दौड़ती है और आपको पता है कि अभी बस 5-6 दिन में अंडा डालेगी, 10 दिन में अंडा डालेगी, उस पीरियड में उनको खिला दो, फीमेल को खिला दो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मेल फीमेल दोनों को खिला दो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ऑन पेपर 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर मेल में प्रॉब्लम है फर्टाइल का या कुछ भी मेल में प्रॉब्लम है फिर भी सॉल्व आउट हो जाएंगे, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा या फिर लोगों को पता होगा ही नहीं, ठीक है। एक बात जो मैं बोल रहा था, एक वीडियो में डाला था कि मैग्नेटिक फील्ड में मेल, ये अपन ने क्या किए थे कि कोई साइंटिस्ट ने बोला था कि पक्षियों के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या किए कि मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किए, हमने वो चीज़ को बताए, लोगों को दिखाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से है। मेल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, उसमें अगर सुई हम रखेंगे तो आगे पीछे जाएंगी, और फीमेल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रिएक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड में राउंड शेप में घूमेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और कितने लोगों ने किया है ये मुझे नहीं पता, जो किया हो वो कमेंट डाले कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। वैसे कोरा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मैंने ये अपना इनोवेशन रजिस्टर्ड कर दिया और सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। आप जिन लोगों ने पता नहीं होगा उन लोगों को मैं बता देता हूँ। और एक बात, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड का ही एक चीज़ चालू था, मैंने बोला था यार हम लोग ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा लोचा है, इसको थोड़ा सा गॉड से हम देखेंगे चेक करके क्या है। बहुत पुरानी जो मूर्ति है, 300-400 साल पुरानी जो मूर्तियाँ हैं, इनको हम लोग चेक करेंगे। तो भैया ऐसा है कि अपने को तो परमिशन मिलने से रही कि हम वो 300-400 साल पुरानी मूर्ति के पास में हम जाए और वहाँ पे देखे चेक करके वो सुई हिला के, या फिर और कोई तरीका है मेरे दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं कि खाली में सुई हिलाने से, कि देखे कि सही में वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें राउंडेज है या नहीं है। तो मैं भैया आपको यकीनन बताता हूँ, ऐसा तो कोई मेरे को परमिशन देगा नहीं, और लॉकडाउन चालू है तो मैं जा भी नहीं पाऊँगा। लेकिन ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं पे तो मैं बिलीव करूँगा कि जो चीज़ में प्राण प्रतिष्ठा की हुई है,
जो चीज़ को पता नहीं होगा वो लोग देख ले, प्राण प्रतिष्ठा क्या चीज़ होती है पुराने रीति रिवाज के अंदर में, अभी नए में नहीं भाई। ये पंडितों को मेरे को नहीं लगता क्या करते क्या नहीं करते। यहाँ पे तो आदमी का मन गवा नहीं देता, पूजा पाठ होती है तो क्या भगवान आएगा वहाँ पे? तो पुराने जो मंदिर थे, जो 350 साल 400 साल पुराने जो थे, या बहुत पुराने जो थे, जैसे शिरडी के साईं बाबा देख लो आप, शनि सिंगापुर के जो अपने शनिदेव महाराज जो है, मैं हिंदू भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, मोमेडियन को मोमेडियन के भगवान के बारे में पता होगा, कौन से पुराने हैं उनके, ऐसे हर समाज को उनके बारे में पता होगा। अब मैग्नेटिक का एक मशीन भी आता है जिससे मैग्नेटिक वेव चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, आज तो ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन कोई बंदा मेरा वीडियो देख के अगर वो पहुँच जाए और वहाँ पे ये चीज़ कर दे, करके यूट्यूब पे डाल दे, मेरे को पक्का विश्वास है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो वेव है वो है पॉजिटिव वेव, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइन में है। और जो बहुत पुराने भूतिया खंडर है, जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी है तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ पाए, जो नहीं जा पाते लोग, ऐसा वैसा, वो सब चीज़ें निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है ना। समझ गए ना आप मैं क्या चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ? मेरे जब बोलता हूँ तो आपकी इच्छा क्यों होती है सुनने की? क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में हम लोग बात करते हैं। यही साइन हम निगेटिव में बात करेंगे, या इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था अभी जो आपने सवेरे देखे, वो बस ऐसे ही बना दिया मैंने, मूड नहीं था उस टाइम में। तो उसमें आपने मेरी आवाज़ देखी क्या? लो एनर्जी थी, बहुत लो एनर्जी थी। तो ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड का ही इस धरती पे बहुत बड़ा लोचा है, और ये बात सच है कि भगवान ही मैग्नेटिक फील्ड के इसमें है, अस्तित्व में है। ये बात सब लोग समझ लो, और इतने यकीनन से मैं बोल सकता हूँ। उसके पीछे में बहुत से रीज़न भी है, और जिनको पता हो उनको पता भी हो गई, बस वो मेरा एक्सपेरिमेंट करके देख ले, उन लोग को पता चल जाएगा क्या चीज़ है नहीं है। इसलिए तो कोई हम लोग अगर कोई खंडर में जाएंगे या कुछ जहाँ पे लोग बोलेंगे नहीं भाई यहाँ पे मत जा, ये बेकार है, ऐसा है वैसा है, बताते हैं तब हम जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा। लेकिन लोग नहीं भी बताते, और कोई हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं और बाद में हम आके बोलते हैं यार वो जगह पे गया था लेकिन मन नहीं लगता, वो जगह पे बैठता हूँ लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल ही गवा नहीं देता वहाँ पे बैठता हूँ तो। और कोई की चीज़ें वो ही है निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारा दिल नहीं करता वहाँ पे बैठने का, ये है निगेटिव मैग्नेटिक। और कोई चीज़ें जहाँ पे हम लोग यानी अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे बैठने के बाद में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे बैठ के हम पूजा पाठ करें, या थोड़ा सा शांत मन से बैठे, जो भी हो, है ना, अच्छा लगता है, दिल में अच्छे ख्याल आते हैं। यही है पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड। उस जगह पे पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है। यही मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग राज है भाई। ये साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे बात पे विश्वास करो, मैंने किया हुआ। आप देख लेना सोच के, हम लोग क्यों अगरबत्ती लगाते हैं यार? कि हमारे अंदर में एनर्जी अच्छी आए, साइंटिफिकली रीजन है और कुछ नहीं है। तो चलो मैं आज का जो अपना जो टॉपिक था इनफर्टिलिटी, इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर इतना सब उपाय करने के बाद में भी कुछ नहीं होता है तो आप मोम देना है आपको 2-3 बार, उसके बाद में वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है पूरा सॉल्व आउट हो जाएगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि यार ये बारिश में जब कबूतर गिल्ला होता है और जो अंडे पे बैठेगा, तो बहुत से लोगों को बीच में ऐसी मन में है कि यार इससे इनफर्टिलिटी हो जाएंगी, इससे अंडे खराब हो जाएंगे। तो भैया यार ऐसा कुछ नहीं है। कबूतर कितना भी गिल्ला हो जाएगा, जैसा आदमी कितना भी गिल्ला हो जाए, उसका टेम्परेचर थोड़ी ना ड्रॉप होता है, इतना ड्रॉप होता है कि उसको वो सुकड़ जाए, ऐसा नहीं है। वो नैसर्गिक चीज़ है और ऊपर वाले ने उसको वो हिसाब से बनाया है। वो अगर गिल्ला भी हो जाता है तो वो एकदम से जाकर अंडे पे नहीं बैठता, पहले अपने आप को झटकता है, बाद में अंडे के ऊपर में बैठता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। बारिश में कबूतर गिल्ला भी हो गया और अंडे के ऊपर में बैठ भी गया सेकने के लिए, तो उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। 2-3 जो चीज़ें वही ध्यान में रखना है इनफर्टिलिटी के लिए। और मेरे को नहीं लगता किसी ने इतनी काम की चीज़ अभी तक की किसी ने बोला हो इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलो मैं रखता हूँ। और हाँ, अपने जो कबूतर है ना, उन लोग को अपन जो दाना देते हैं उसमें यार उन लोग को अदर्स विटामिन नहीं मिलता, या अदर जो सोर्स है प्रोटीन का जो सोर्स है वो नहीं मिलता। इसलिए आप लोग ना
उनको रेगुलरली यानी महीने में 4 बार, हर दवा 4 बार, मल्टीविटामिन का जो दवा है उसको 4 बार, लिवर टॉनिक है उसको 4 बार, हफ्ते में 4 बार की बात कर रहा हूँ मैं, कैल्शियम का उसको 4 बार, बी कॉम्प्लेक्स का उसको 4 बार, ऐसे दिया करो। तो कोई वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कबूतर को कोई वैक्सीन नहीं लगाता, अभी कोई वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कबूतरों को रेगुलरली ये बेसिस पे करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी होती नहीं है। उससे कैसा होता है, उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये भी जो चल रहा है कोरोना, तो आपने देखी इस टाइम में कि कोरोना में कैसा है, जिस लोग का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है उसको कोरोना हो भी गया है, उसने दूसरों को कोरोना दे भी दिया है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। तो बस वही है, अगर हम अपने कबूतर का इम्यूनिटी सिस्टम अगर पहले से ही स्ट्रांग रखेंगे तो उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएंगी, उनमें कोई वायरस का इन्फेक्ट नहीं होगा, उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। और हफ्ते में 1 दिन शाम के टाइम में कबूतरों को थोड़ा भूखा रखा करो यार। जैसा इंसानों को उपवास करने का बहुत ज़रूरत है, सही में है, जो लोग नहीं करते ना, बस एक टाइम कम खाओ थोड़ा सा, उससे क्या होता है हम लोग का डाइजेशन जो है ना वो बराबर हो जाता है। वैसे ही कबूतरों को करना है, हफ्ते में 1 दिन सवेरे दे दो दाना भरपेट उनको, ताकि वो अपने बच्चों को खिला पाए, और शाम को एकदम हल्का सा दो, कि हर कबूतर भूखा नहीं रहे, लेकिन बस हल्का सा दाना दे दो, बस उससे आपका कबूतर फिट एंड फाइन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कितना भी महंगा कबूतर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। भूखा रखने से कबूतर मरता नहीं है भाई, ना इंसान मरता है, ठीक है ना, लेकिन उससे उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। मैं भूखा मतलब पूरा नील नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दाना उसको शाम के टाइम में दे देना। तो चलो भैया, आज का वीडियो यहीं पे रखते। ये वीडियो में चाहे तो नेक्स्ट संडे को डाल सकता था, लेकिन इसलिए इस टाइम में डाला कि एक व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट किया था कि भैया आप इनफर्टिलिटी पे वीडियो बनाओ, तो इसमें 2-3 टॉपिक हमारे कवर हो गए। एक इनफर्टिलिटी का भी हो गया, मैंने जो आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड का मैं डालूंगा, वो भी टॉपिक कवर हो गया। और ये जो है मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ यार, ये मेरे प्लेटफॉर्म है जो मेरे को प्रोवाइड हुआ है यूट्यूब की तरफ से। बस मेरे को लोग देखे और मेरा वीडियो देख के समझने के बाद में कमेंट करें, और मैं एज अ फैमिली सब एक से पास में रहे, उन लोग बात कर सके कबूतरों के बारे में, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो मेरे को कमेंट किया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो मत भूलना भाई मेरे।